कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान तो लकीरें देता है, रंग मेहनत से भरना पड़ता है, रंग मेहनत से भरना पड़ता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस भागवत गीता थेरेपी के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्मयोग का फायदा सभी को मिलने वाला है और खास खबर सभी के लिए है, गुड न्यूज सभी के लिए है कि 700 श्लोकों पर आधारित भागवत गीता थेरेपी का कोर्स कीमियागार बनने की कला बैच पहला स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 15 अगस्त। तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग के आज हम 2 श्लोक ले रहे हैं। श्लोक नंबर 4, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह 5वां श्लोक, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मयोग अध्याय के 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो बिना कर्म किए हुए भी निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए, अर्थात आप बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकते हैं। जब तक आप कर्म करते करते अकर्मता को प्राप्त हो जाएंगे, वही असली अवस्था है। कर्मों का त्याग करने से आप सांख्य योगी नहीं बन सकते। दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग, कि कोई इंसान कर्मों को त्याग करके या कर्मों को छोड़कर ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानियों को भी तो कर्म करने ही पड़ते हैं। और कृष्ण 5वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि सभी प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य हैं। पौधे भी कर्म करते हैं, पक्षी भी कर्म करते हैं, पशु भी कर्म करते हैं। पशु पक्षी और वनस्पति जगत कर्म कौन से करते हैं? प्रकृति जनित, जो प्रकृति ने उन्हें कर्म सौंपे हैं वो कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को भी बहुत सारे कर्म सौंपे हैं। अगर हम उन कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये अवस्था बहुत बुरी अवस्था है। जितना का हुआ है वो कर्मों के त्याग मात्र से हुआ है। बहुत सारे लोग संन्यास के नाम पर कर्मों का त्याग कर देते हैं, अन्य किसी भी आडंबर के नाम पर कर्मों का त्याग कर देते हैं। इस कारण से मानवता का भी नुकसान होता है और प्रकृति के मार्ग में ये बाधक है, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रकृति जनित कार्यों को छोड़ करके खुश रह ही नहीं सकता है। तो खुशी का राज यही है, स्वस्थ रहने का राज यही है, बीमारियों से दूर रहने का राज यही है कि प्रकृति जनित कार्यों को किया जाए। प्रकृति जनित कार्यों से संबंधित गहरा मनोविज्ञान है। जब हम 700 श्लोकों पर आधारित कोर्स शुरू करेंगे तब मैं मनोवैज्ञानिक तथ्य आप तक पहुंचाता जाऊंगा। आप किसी भी सूरत में ये कोर्स मिस करिएगा मत। इससे भी गहरे मनोवैज्ञानिक सीक्रेट में आप तक डेली पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।